ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुबह हमने ये चर्चा किया था कि कैसे युद्ध समाप्त होने के बाद जब भीम दुर्योधन को मारता है और दुर्योधन मरने की अवस्था में है, तब अश्वत्थामा जाके दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पांडवों के कैंप में आता है, तंबू में, और पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र, इनका सर काट देता है और उसको लगता है कि दुर्योधन खुश हो जाएंगे, पर दुर्योधन भी खुश नहीं होता। तो अश्वत्थामा अपना नाम भी खराब करता है, जिंदगी खराब करता है, और जिसको प्रसन्न करने के लिए गया था दुर्योधन, वो भी खुश नहीं होते। तो हमने देखा कि जब द्रौपदी को पता चलता है कि उनके 5 पुत्र मरे गए हैं, तो द्रौपदी बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है। तब अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देते हैं और द्रौपदी को बोलते हैं कि मैं अश्वत्थामा को मार के उसका सर आपके पास लेके आऊँगा। तो हमने टेक्स्ट 16 तक देखा था, आज टेक्स्ट 17 देखेंगे। इति प्रियम वल्गु विचित्र जल्पे सशांतव्या विता अच्युत मित्र सूत अन्वद्रावदंशित उग्र धन्वा गुरुध्वजो गुरुपुत्रामृतेन। Arjuna, who is guided by the infallible Lord as friend and driver, thus satisfied the dear lady by such statements. Then he dressed in armor, armed himself with furious weapons, and getting into his chariot, he set out to follow Ashwatthama, the son of his martial teacher. तो अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देने के बाद अब अपने मित्र और सखा कृष्ण के साथ रथ पे चलते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है मित्र सूत, अच्युत मित्र सूत। तो कृष्ण भगवान अर्जुन के मित्र भी थे, और सूत, सूत का मतलब है चैरियट ड्राइवर। जो शब्द कृष्ण के लिए सूत शब्द यूज हो रहा है, कर्ण को ये सूत सुन के इतना गुस्सा आता था, बुरा लगता था, पर कृष्ण को सूत करके यहाँ पे वर्णन आ रहा है, और कृष्ण सूत का रोल भी लेते हैं, फिर भी कृष्ण खुश हैं। और यहाँ पे अर्जुन का एक नाम है कपिध्वजो। कपिध्वज का मतलब है कि अर्जुन के रथ के ऊपर कपि का मतलब मंकी, हनुमान जी का चित्र था। तो उस समय हर एक योद्धा के रथ के ऊपर झंडा होता था, और झंडे के ऊपर अलग अलग एम्ब्लम होता था। जैसे आजकल के पॉलिटिकल पार्टीज में एम्ब्लम्स होता है ना, कमल, हाथ, तो देख के समझ में आता है कौन सा पार्टी क्या।
तो ऐसे दूर से योद्धा के झंडे को देख के समझ में आता था, तो इसलिए अर्जुन का नाम था कपिध्वज। अर्जुन के झंडे पे हनुमान जी थे। तो कृष्ण के साथ अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र लेके अश्वत्थामा के पीछे लगते हैं। टेक्स्ट 18, तम आपन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारतेन पराद्रुवत् प्राणपरीप्सरूर्व्याम् यावद्गमं रुद्रभयाद्यताक। Ashwatthama, the murderer of the princess, seeing from a great distance Arjuna coming at him with great speed, fled in his chariot, panic-stricken just to save his life, as Brahma fled in fear from Shiva. तो अश्वत्थामा दूर से, जैसे मैं बोल रहा था, झंडे को देख के समझ में आता है कौन आ रहा है। तो अश्वत्थामा को ऑलरेडी पता है उसने गड़बड़ किया है, और अश्वत्थामा को पता है कि कृष्ण और अर्जुन उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो ऑलरेडी भयभीत है। जब दूर से देखता है कि अर्जुन का रथ आ रहा है, अश्वत्थामा बहुत तेज़ी से भय के साथ भागता है, जैसे ब्रह्मा शिवजी से भागते हैं। परपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रीडिंग मैटर, ईदर ख और अर्क, देर आर 2 रेफरेंसेस इन द पुराना। तो ये श्लोक में अंतिम जो शब्द है वो ख, तो ये ख हो सकता है या अर्क हो सकता है। अगर ख है तो ये ब्रह्मा है, और ये अर्क है तो सूर्य है। सूर्य का नाम एक अर्क है। तो ये कहानी क्या है? ख मीन्स ब्रह्मा, who once became allured by his daughter and began to follow her, which infuriated Shiva, who attacked Brahma with his trident. Brahma ji fled in fear of his life. तो ये कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्री के साथ, उनका आकर्षण होता है, और जब ब्रह्मा जी उनके पुत्री के पीछे भागते हैं तब शिव जी को बहुत गुस्सा आता है, और शिव जी अपना जो त्रिशूल है वो लेके ब्रह्मा जी के पीछे भागते हैं, और ब्रह्मा जी भय से भागते हैं। तो ये वर्णन आता है, जैसे अर्जुन, अश्वत्थामा भी अर्जुन के भय से भाग रहा है, जैसे ब्रह्मा जी शिव जी के भय से भागते हैं। तो वो एक अर्थ हो गया ख का ब्रह्मा। दूसरा अर्थ है ख अर्क भी हो सकता है, जो सूर्य है। एज फार एज अर्क इज कंसर्न्ड, देयर इज अ रेफरेंस इन द वामन पुराण। There was a demon by the name Vidyumali, who was gifted with a glowing airplane which traveled to the back of the sun, and night disappeared because of the glowing effulgence of this plane. तो वामन पुराण में ये कहानी आती है कि एक राक्षस था जिसका नाम था विद्युमाली। तो उसको एक रथ मिला था, सोने का रथ। ये रथ चमकता था, सूर्य के जैसा चमकता था। तो जब सूर्य के पीछे ये भागता था, तो जहाँ पे रात होना चाहिए था, वो उसके रथ से फिर से ऐसा लगता था कि सूर्य आ गया। तो सूर्य को गुस्सा आया कि दूसरा भी सूर्य आ गया, अभी मेरा पोजीशन ले लिया किसी ने। Thus the sun god became angry and with his virulent rays he melted the plane. तो सूर्य को गुस्सा आया और उसने विद्युमाली का जो रथ था, जो दूसरा सूर्य बनने के कंपटीशन में लगा था, वो रथ को उसने पिघला दिया। This enraged Lord Shiva. तो शिवजी को गुस्सा आया। शिवजी देन अटैक द सन गॉड हु फ्लेड अवे। तो शिवजी अर्क, सूर्य के पीछे भागते हैं और सूर्य भाग के जाता है। एंड लास्ट फेल एट काशी वाराणसी एंड द प्लेस बिकेम फेमस एज लोलार्क। तो सूर्य शिवजी से भाग भाग के काशी में गिरता है, तो इसलिए काशी का एक नाम है लोलार्क। तो ये वर्णन आ रहा है कि कैसे अश्वत्थामा बहुत भयभीत होके अर्जुन से भागता है। तो जो गलती करता है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक भय आता है, शक्ति निकलता है शरीर से। टेक्स्ट 19, यदा आश्रनन् आत्मानं ऐक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरोमेने आत्मत्राणं द्विजात्मज। When the son of the Brahmana Ashwatthama saw that his horses were tired, he considered that there was no alternative for protection. Outside he is using his ultimate weapon, the Brahmastra. प्रभुपाद ब्रैकेट में लिखते हैं न्यूक्लियर वेपन।
तो अश्वत्थामा इतना भयभीत हो गया था तो उसको समझ में आ गया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाले नहीं है और अर्जुन के साथ कृष्ण भी हैं। तो जब अश्वत्थामा घोड़े को भगा रहा था तो उसने देखा कि घोड़े भी थक गए और ज़्यादा भाग नहीं रहे। तो अश्वत्थामा बहुत भयभीत होके उसने जो लास्ट उसका रिजॉर्ट है ब्रह्मास्त्र निकाला। तो जनरली ब्रह्मास्त्र कोई ऐसा निकालता नहीं है, सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड को भी नाश कर सकता है ब्रह्मास्त्र। तो अश्वत्थामा के पास और कुछ रिजॉर्ट ही नहीं था, उसका पूरा जो सोच विचार सब बंद हो चुका था, उसने ब्रह्मास्त्र निकाला। Purport: in the ultimate issue only, when there is no alternative, the nuclear weapon called ब्रह्मास्त्र is applied। जो ब्रह्मास्त्र है अर्जुन के पास भी था ब्रह्मास्त्र, पर पूरे 18 दिन के युद्ध में अर्जुन ने एक बार भी ब्रह्मास्त्र निकाला नहीं। जब किसी की बहुत ज़रूरत है तभी व्यक्ति ब्रह्मास्त्र उठाता है। The word द्विजात्मज is significant here because Ashwatthama, although the son of Dronacharya, was not exactly a qualified brahmana। तो द्विजात्मज का मतलब क्या है? अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र था, तो स्वयं अश्वत्थामा को ब्राह्मण करके बुलाया नहीं गया। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि अश्वत्थामा के पास पूरे ब्राह्मण के गुण नहीं थे। द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इज कॉल्ड अ ब्राह्मणा एंड इट इज नॉट अ हेरिडिटरी टाइटल। तो ब्राह्मणा जन्म से नहीं होता, जो बहुत बुद्धिमान है भगवान की भक्ति में लगा है उसको ही ब्राह्मणा बोलते हैं। अश्वत्थामा वॉज ऑल्सो फॉर्मली कॉल्ड ब्रह्म बंधु और अ फ्रेंड ऑफ अ ब्राह्मणा। तो पहले श्लोकों में बहुत बार जब अश्वत्थामा का वर्णन आता है उसको ब्रह्म बंधु बोलते हैं, मतलब ब्राह्मण का दोस्त या ब्राह्मण का रिश्तेदार। जैसा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर कोई जज का पुत्र है, जज के परिवार में है, उसके पास शायद थोड़ा फैसिलिटी ज़्यादा है जज बनने का, या उसके परिवार में हर कोई मेडिकल डॉक्टर है तो उसका ज़्यादा फैसिलिटी है, हर कोई एनकरेज कर सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि परिवार जज का है, मेडिकल का है, तुम ऑटोमेटिकली डॉक्टर बनोगे, ऐसा नहीं। तुमको अपना पढ़ाई करना पड़ेगा और खुद का क्वालिफिकेशन लाना पड़ेगा। तो वैसे किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया मतलब क्या है? ब्रह्म बंधु हो गया, ब्राह्मण का रिश्तेदार हो गया। पर खुद में जब गुण आएगा तभी वो व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा। बीइंग अ फ्रेंड ऑफ अ ब्राह्मणा डज नॉट मीन दैट वन इज ब्राह्मणा बाय क्वालिफिकेशन। ब्राह्मणा का दोस्त या ब्राह्मण के रिश्तेदार होने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। अ फ्रेंड और अ सन ऑफ ब्राह्मणा when fully qualified can be called a brahmana and not otherwise. Since Ashwatthama's decision is immature, he is purposely called herein the son of a brahmana। तो अश्वत्थामा बहुत बचपना से ये ब्रह्मास्त्र उठाता है ये अवसर पे, इसलिए अश्वत्थामा को ब्राह्मण बोला नहीं गया है। टेक्स्ट 20। अतोपस्पृश्य शलीलम संददे तत्समाहिता अजानन अपि संहारम प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। Since his life was in danger, he touched water in sanctity and concentrated upon the chanting of the hymns for throwing the nuclear weapons, although he did not know how to withdraw such weapons। तो पहले ज़माने में स्पेशली महाभारत युद्ध के समय ये जो अस्त्र होते थे, ब्रह्मास्त्र, अलग अलग अस्त्र, वरुण अस्त्र, ये सब अस्त्र मंत्रों के द्वारा इनका उच्चारण होता था। बाण वही रहता था पर मंत्रों के द्वारा इसमें वो शक्ति लाया जाता था। तो इसको सटल एनर्जी बोलते हैं। तो पहले ज़माने में ये साइंस क्या था? सटल मंत्रों के द्वारा किसी चीज़ को शक्ति ला सकते हैं। तो अश्वत्थामा क्या करता है? ब्रह्मास्त्र को बुलाने के लिए पानी को छूता है, आचमन करता है और ध्यान लगा के मंत्र का जप करता है। Purport: The subtle forms of material activities are finer than grosser methods of material manipulation. Such subtle forms of material activities are effected through the purification of sound. The same method is adopted here by chanting hymns to act as nuclear weapons। तो आज के ज़माने में जो न्यूक्लियर वेपन्स है उस ज़माने में भी थे, पर उस ज़माने में मंत्रों के द्वारा इनका उच्चारण होता था। पर अश्वत्थामा का प्रॉब्लम क्या था? उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था
वर वापस लेने के लिए उसके पास शक्ति नहीं था। तो द्रोणाचार्य से उसने एक ही वन वे ट्रैफिक सीखा था, सिर्फ छोड़ने का। लेने के लिए जब द्रोणाचार्य अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते हैं, तो अश्वत्थामा भी बोलता मुझे भी सीखना है, आपने अर्जुन को दे दिया, मैं तो आपका पुत्र हूँ, मुझे भी सिखाओ। पर द्रोणाचार्य को पता था कि इसके पास पूरा कैपेसिटी नहीं है, पूरे तरह से योग्य नहीं है ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पाने के लिए। इसलिए द्रोणाचार्य, क्योंकि बच्चे के प्रति प्रेम था, स्नेह था, वो दे देते हैं। पर अश्वत्थामा का ये शक्ति नहीं था, क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं था, वो वापस ब्रह्मास्त्र को बुला नहीं सकता था। टेक्स्ट 21, तत प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। Thereupon a glaring light spread in all directions. It was so fierce that Arjuna thought his own life in danger. So he began to address Lord Shri Krishna. तो ब्रह्मास्त्र इतना तेज रहता है, जैसे 1000 सूर्य होता है उसका उतना तेज रहता है ब्रह्मास्त्र का। जो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, अर्जुन भी डर गए। अर्जुन को लगा कि मेरा भी जिंदगी चला गया, और अर्जुन ने कृष्ण को पुकारा। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि समस्कृते। Arjuna said, O my Lord Shri Krishna, you are the almighty person of Godhead. There is no limit to your different energies. Therefore, only you are competent to instill fearlessness in your hearts of your devotees. Everyone in the flames of material miseries can find the path of liberation in you only. तो अर्जुन तुरंत भगवान कृष्ण का शरण लेते हैं। तो ये भक्त होता है, जब भी भक्त मुश्किल में आता है, कठिनाई में आता है, भक्त को एक ही सोल्यूशन पता है, वो क्या है? कृष्ण का शरण लेता है। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरम। तो कृष्ण क्या करते हैं? जो भक्त उनके शरण लेते हैं ऐसे भक्तों को अभय दान देते हैं, भक्तानाम अभयंकर। और अर्जुन बोलते हैं कि किसी को भी ये भौतिक दुनिया के कष्ट से, ताप से अगर मुक्ति पाना है तो उनको कृष्ण का शरण लेना चाहिए। Purport: Arjuna was aware of the transcendental qualities of Lord Shri Krishna, as he had already experienced them during the Kurukshetra war, in which both of them were present. तो ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद है, पर अर्जुन ने 18 दिन के युद्ध में बहुत बार देख लिया कि कृष्ण का रोल क्या होता है, कृष्ण कैसे दिव्य है, और हर एक मोड़ पे कैसे कृष्ण ने अर्जुन को मदद किया। तो अर्जुन को ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कृष्ण के बारे में, तो इसलिए उन्होंने तुरंत कृष्ण का आश्रय ले लिया। Therefore, Arjuna's version of Lord Krishna is authoritative. Krishna is almighty and is especially the cause of fearlessness for the devotees. तो इसलिए कृष्ण का कोई शरण लेगा तभी भय से मुक्त हो सकता है। A devotee of the Lord is always fearless because of the protection given by the Lord. तो क्योंकि भक्त हमेशा भगवान का आश्रय लेता है, इसलिए उसके पास किसी चीज़ का भय नहीं होता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, कभी कभी उसके पिताजी पास में रहता है, तो बच्चा क्या करता है, एक बड़ा कुत्ता होता है तो कुत्ते पे पत्थर फेंकता है, क्योंकि उसको पता है कि कुत्ता आएगा तो मेरे पिताजी देख लेंगे। तो बच्चे के अंदर फियरलेसनेस, निर्भय होके कैसे करता है, क्योंकि उसको पता है मेरे पिताजी मेरे मदद करेंगे। वैसे ही क्योंकि भक्त हमेशा कृष्ण का आश्रय लेते हैं, इसलिए उनके हृदय में भय नहीं रहता। मटीरियल एग्जिस्टेंस इज समथिंग लाइक अ ब्लेजिंग फायर इन द फॉरेस्ट विच कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये भौतिक दुनिया कैसा है, एक दावाग्नि की तरह है, फॉरेस्ट फायर, और कृष्ण की कृपा से ही ये जो अग्नि है संसार का वो मिट सकता है। द स्पिरिचुअल मास्टर इज द मर्सी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड
Therefore, a person burning the flames of material existence may receive the rains of mercy of the Lord through the transparent medium of the self-realized spiritual master. Samsara dava nalalida loka त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम. तो हम मंगल आरती में रोज सुबह गाते हैं गुरु की वंदना करते हुए कि गुरु कैसा है, जैसे बादल है. बादल के पास खुद का पानी नहीं होता. बादल कहाँ से पानी लेता है? समुद्र से पानी लेता है और वो वही पानी जाके दूसरों को देता है. स्पेशली अगर फॉरेस्ट फायर लगा है, किसी वन में आग लगा है, जब बादल आके बरसात करेगा तभी वो आग मिटेगा. तो वैसे ही गुरु क्या करते हैं, कृष्ण के जो कृपा है, कृष्ण जो करुणा के सागर हैं, उनकी कृपा लेते हैं और जो जीव हैं जो हमेशा उनके हृदय में ताप रहता है, कष्ट रहता है, ऐसे जीवों के ऊपर कृष्ण की कृपा की बरसात करते हैं. तो गुरु के पास स्वयं का कृपा नहीं है, कृष्ण के कृपा को ही वो बांटते हैं. द स्पिरिचुअल मास्टर by his words can penetrate into the hearts of the suffering person and inject knowledge transcendental which alone can extinguish the fire of material existence. तो गुरु जो हैं अपने शिष्य के जीव के हृदय के अंदर जाके ये बरसात कर सकते हैं, ज्ञान का बरसात. और ये जब वर्षा होगा, अमृत वर्षा होगा, तभी हमारे जो कष्ट हैं वो मिटेंगे. तो इसलिए अर्जुन कृष्ण का आश्रय लेते हैं. टेक्स्ट 23. त्वम आद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते पर मायां युद्धस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि. You are the original personality of Godhead who expands himself all over the creation and is transcendental to material energy. You have cast away the effects of material energy by dint of your spiritual potency. You are always situated in eternal bliss and transcendental knowledge. तो अर्जुन कृष्ण का गुणगान करते हुए कृष्ण के लिए प्रार्थना अर्पण करते हैं. वो बोलते हैं, You are the original personality of Godhead who expands himself all over the creations and is transcendental to material energy. बोलते हैं, हे कृष्ण, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, पुरुष साक्षात, और आप ये भौतिक दुनिया से परे हैं, ट्रांसेंडेंटल. यू हैव कास्ट द इफेक्ट्स ऑफ मटीरियल एनर्जी बाय डिंट ऑफ योर स्पिरिचुअल पोटेंसी. तो भगवान कृष्ण, अर्जुन बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से, उनकी दिव्यता से ये जो भौतिक गुण हैं वो सब मुक्त हो गया है. यू आर ऑलवेज सिचुएटेड इन इटर्नल ब्लिस एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. हे भगवान कृष्ण हमेशा आनंद में और दिव्य ज्ञान में रहते हैं. परपोर्ट. The Lord states in the Bhagavad Gita that one who surrenders unto the lotus feet of the Lord can get release from the clutches of nations. तो भगवान गीता में बोलते हैं, जो कोई भी भगवान का शरण लेता है वो अज्ञान से मुक्त हो सकता है. कृष्णा इज जस्ट लाइक द सन एंड माया और मटीरियल एग्जिस्टेंस इज जस्ट लाइक डार्कनेस. Wherever there is light of the sun, darkness of ignorance is at once vanished. तो अर्जुन बोल रहे हैं क्योंकि भगवान ज्ञान से बड़े हैं, भगवान सूर्य की तरह है, तो जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे माया नहीं है. कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार. द बेस्ट मीन्स टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस इज सजेस्टेड हियर. द लॉर्ड इज एड्रेस्ड हियर as the original personality of Godhead. From him all other personalities of Godhead expand. The Lord expands himself in innumerable forms of Godhead and the living beings along with his different energies. तो भगवान कृष्ण सबके स्तोत्र हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान कृष्ण से ही आते हैं. But Shri Krishna is the original primeval Lord from whom everything emanates. तो बहुत सारे अवतार हैं पर भगवान कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है. एतेषां सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं. The all-pervasive feature of the Lord is experienced within the material world is also a partial representation of God. परमात्मा therefore is included within him. जो विराट रूप है, परमात्मा है, वो सब भगवान का ही अंश है. He is the absolute person of Godhead. He has nothing to do with the actions and reactions of material manifestation because he is far above the material creation.
तो भगवान ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, पर भगवान को इस सृष्टि से कुछ करना नहीं है, भगवान हमेशा दिव्य ही रहते हैं। Darkness is a pervasive representation of the sun, and therefore the existence of darkness depends on the existence of the sun. But in the sun proper, there is no trace of darkness. तो अंधकार होने के लिए भी रोशनी होनी चाहिए। अंधकार का डेफिनेशन क्या है? जहाँ पे रोशनी नहीं है वो जगह को अंधकार बोलते हैं। तो माया क्या है? जहाँ पे कृष्ण नहीं है वहाँ माया है। तो जैसे अंधकार का बिना रोशनी के अंधकार का डेफिनेशन ही नहीं होता, वैसे ही बिना कृष्ण के माया का डेफिनेशन ही नहीं होता। As the sun is full of light, similarly the person of Godhead beyond the material existence is full of bliss. He is not only full of bliss but also full of transcendental variegatedness. Transcendence is not at all static but full of dynamic variegatedness. तो भगवान दिव्य हैं, आनंद से भरे हैं, और भगवान में बहुत सारे वैरायटी हैं, अलग अलग गुण हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर कुछ गुण नहीं है, भगवान के अंदर अनगिनत गुण हैं। He is distinct from the material nature, which is complicated by the three modes of material nature. He is Parama, or the chief. Therefore, he is absolute. He has manifold energies, and through his diverse energies, he creates, manifests, maintains, and destroys the material world. तो भगवान दिव्य हैं और उनसे जितने भी शक्तियां हैं वो आते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुधाम जो विदधाति कामाम। तो भगवान से सब अलग अलग शक्ति आते हैं और भगवान सब शक्ति को कंट्रोल करते हैं। He in his own abode, however, everything is eternal and absolute. The world is not conducted by the energies or the powerful agents by themselves, but by the potent, all-powerful with all energies. तो ये जो सृष्टि है ऐसे ही शक्ति के साथ नहीं चलता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नेचर अपने आप चलता है, पर अगर नेचर शक्ति अपने आप चल रहा है तो शक्ति कहाँ से आती है? शक्तिमान से आती है। तो जितने भी शक्ति है, ये भौतिक शक्ति भी है, वो सब भगवान से ही आते हैं। तो इस तरह से अर्जुन कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो अगला श्लोक भी पढ़ेंगे, टेक्स्ट 24। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विदत्ते स्वेन वीर्येण श्रेयोधर्मादिलोक्षणम्। And yet, though you are beyond the purview of material energy, you execute the four principles of liberation characterized by religion and so on for the ultimate good of the conditioned souls. तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपको ये भौतिक दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आप ये जो चार प्रिंसिपल है, पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप इसका पालन करते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो। परपुट द पर्सन ऑफ गॉडहेड आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी डिसेंड्स ऑन द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर। तो भगवान स्वयं की कृपा से ये भौतिक दुनिया में आते हैं ताकि हम सब जीवों को उनका संग मिले और उनके लीलाओं देखने का अवसर मिले। पर भगवान जब आते हैं उनके स्वयं के माया से आते हैं, ये माया के अधीन नहीं होते। He is eternally beyond the material manifestations. He descends out of his causeless mercy only to reclaim the fallen souls who are captivated by the illusory energy. तो भगवान ये भौतिक दुनिया में क्यों आते हैं? ताकि जो बद्ध जीव है, हम सब हैं, उनके लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण हो और हम सब भगवान के धाम जाएं। They are attacked by the material energy and they want to enjoy her under false pretext. Although in essence the living entity is unable to enjoy. तो ये भौतिक दुनिया में हम सब जीव क्या कर रहे हैं? ये भौतिक जो शक्ति है उसका भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये जो भौतिक शक्ति है हम कभी भोग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है। One is eternally the servitor of the Lord, and when he forgets this position, he thinks of enjoying the material world, but factually he is in illusion. तो हम सब कौन है? भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य दास हैं, पर वो छोड़ के हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे ये भौतिक दुनिया को भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये संभव ही नहीं है, ये सब माया है।
क्योंकि इसलिए बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, बहुत सारे लोग आए, उनको लगा है कि ये दुनिया के स्वामी हम हैं, पर अंत में कौन जीतता है? भगवान ही जीतते हैं। द लॉर्ड डिसेंड्स टू इरेडिकेट दिस फॉल्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट and thus reclaim conditioned souls back to Godhead. That is the all merciful nature of the Lord for the fallen souls. तो भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि हम सब बद्ध जीवों का जो बीमारी है भोग करने का, उसका निवारण करने के लिए भगवान कृपा से ये दुनिया में आते हैं। तो हम टेक्स्ट 25 से कल सुबह के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।